अब अगर यहाँ पर पैसा कमाने की बात करें तो कोविड-19 से पहले वाकया ही ऐसा था कि यहाँ पर काम नहीं मिलता था। जो भी नए लोग आ रहे थे उनको मैक्सिमम एग्रीकल्चर में काम मिलता था, वो भी बड़ी सिफारिशों के साथ। लेकिन कोविड-19 में और उसके बाद जब से ये फूड कोरियर का काम यहाँ पर आम हुआ है, ग्लोबो कोरियर आई है, बोल्ट फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट हुआ है, उबर का भी फूड डिलीवरी का काम यहाँ पर काफी एक्सपेंड हुआ है, उसके बाद से अभी एग्रीकल्चर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार साहिब। आज की वीडियो भी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लॉज के मुतालिक है। आज हम पुर्तगाल की इमिग्रेशन को बाकी यूरोपियन कंट्रीज की इमिग्रेशन के साथ थोड़ा कंपैरिजन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में क्या डिफरेंस है और क्या आसानियां हैं। और सबसे बढ़कर ये भी बात करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं लेकिन पैसे यहाँ पर इतने नहीं कमा सकता जितने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कमाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के सिस्टम के ऊपर। तो आपको मैं एक हैरानकुन चीज बताता चलूं कि जो ही आप पुर्तगाल में एंटर होते हैं तो किसी भी होटल में एक रात स्टे करने के बाद जस्ट 20 यूरो फीस पे करके आप एक अपनी लीगल एंट्री बनवा लेते हैं। वो लीगल एंट्री बनवाने के बाद आप पुर्तगाल में लीगल हैं। कोई भी पुर्तगाल का लॉ आपको पुर्तगाल से आउट नहीं कर सकता, डिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद अगर आप यूनान, इटली और फ्रांस का देखें तो वहां पर आप असाइलम अप्लाई करते हैं। असाइलम और डायरेक्ट इमिग्रेशन में जमीन आसमान का फर्क है। असाइलम जब आप पुर्तगाल में भी अप्लाई करते हैं तो पुर्तगाल आपको पहला टीआरसी तो दे देगा, लेकिन उसके बाद जब तक आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट नहीं मिलेगा आप अपने होम कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकते। मतलब कि आप 5 से 6 साल के लिए यहाँ पर बन गए हैं। आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन अपने होम कंट्री में आप नहीं जा सकते। तो अगर आप डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो लेट कार्ड मिल रहा है वो 2 साल में मिल रहा है। तो 2 साल के बाद जब आपको पहला टीआरसी मिलता है तो आप नेक्स्ट डे ही अपने होम कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं और उसके बाद आपका पासपोर्ट देने तक आना जाना लगा रहता है। 1 साल में 3 से 4 महीने लीगली आप अपने होम कंट्री में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद अगर फैमिली को बुलाने की बात करें तो पुर्तगाल में फैमिली बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है। यानी कि अगर आपने टीआरसी मिलने के बाद अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को या पेरेंट्स को बुलाना है तो पुर्तगाल जैसा सिस्टम किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में नहीं है। आप पहला टीआरसी कार्ड मिलने के नेक्स्ट डे ही अपनी फैमिली का अप्लाई कर सकते हैं। और फैमिली के लिए यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह इतनी सख्त नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आसान है। 3 से 4 महीने में आपको यहाँ से फैमिली का लेटर मिल जाता है। ये डिपेंड करता है, किसी का टाइम ज्यादा लग जाता है और कुछ लोगों को यहाँ से 15 दिन में भी लेटर मिले हैं। उसके बाद आपने पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी में वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, या एशिया के किसी भी दूसरे कंट्री से है तो आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद पाकिस्तान का सिस्टम तो मुझे पता है कि 15 दिन के बाद आपको वीजा स्टैम्प करके पासपोर्ट वापस दे देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप सिर्फ स्पेन को देख लें वो तकरीबन 6 महीनों से 1 साल का टाइम पासपोर्ट वीजा स्टैम्प करने तक लगा लेते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पुर्तगाल का वो है पुर्तगाल की नेशनैलिटी। और पुर्तगाल की नेशनैलिटी आप पहला टीआरसी मिलने के 5 साल के बाद जो जनरल इनकी इमिग्रेशन है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका यहाँ पर बेबी बोर्न होता है तो उसके लिहाज से आप पुर्तगाल का पासपोर्ट पहले टीआरसी के 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं और स्टडी कंप्लीट करते हैं, चाहे वो 2 साल का कोर्स है, और उसके बाद आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर देते हैं, तो चूंकि स्टडी वीजा का जो कार्ड है वो 5 से 6 महीने में मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी आप आने के तकरीबन 5 साढ़े 5 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर पैसा कमाने की बात करें तो कोविड-19 से पहले वाकया ही ऐसा था कि यहाँ पर काम नहीं मिलता था। जो भी नए लोग आ रहे थे उनको मैक्सिमम एग्रीकल्चर में काम मिलता था, वो भी बड़ी सिफारिशों के साथ। लेकिन कोविड-19 में और उसके बाद जब से ये फूड कोरियर का काम यहाँ पर आम हुआ है, ग्लोबो कोरियर आई है,
बोल्ट फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट हुआ है, उबर का भी फूड डिलीवरी का काम यहाँ पर काफी एक्सपेंड हुआ है। उसके बाद से अभी एग्रीकल्चर में लोगों के बंदे पूरे नहीं होते, हर वक्त जिस भी बंदे को कॉल करें वो बोलता है मुझे जितने बंदे हैं वो भेज दो। मतलब ये है कि जो फूड डिलीवरी का काम है वो तो एक इंडिपेंडेंट काम है, उसमें आप किसी के अंडर नहीं होते। और दूसरी बात कि जो भी बंदा फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, वो चाहे उबर है या ग्लोवो है, वो 1500 से 2000 यूरो आराम से कमा रहा है। तो अगर आप पैसों की बात भी करें तो पहले 6 महीने आपको मुश्किल हो सकती है, अगर आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर भी उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कमाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ काफी मुश्किलात भी हैं, यहाँ पर आते वक्त आपको रिहाइश नहीं मिलती, बंदा यहाँ पर एजेंट है तो लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं। देखिए मुश्किलात हर बंदे के साथ हैं, जब भी किसी भी जगह पर आप नए जाते हैं तो आपको मुश्किलात का लाजम सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप हिम्मत हौसले के साथ उनको टैकल करेंगे तो 6 महीने या 1 साल के बाद आपका भी अच्छा टाइम स्टार्ट हो सकता है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हालात को, वाकयात को, मामलात को किस तरह लेकर चलना है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने हौसला हिम्मत से काम लिया, एग्रीकल्चर में काम किया, आज वो लोग बड़े यहाँ पर कामयाब है माशाल्लाह, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं जानता हूं जो यहाँ पर आते ही लोगों की बातें सुनकर डबल माइंडेड हुए और जाकर इटली में साइलेम अप्लाई किया, किसी ने फ्रांस में साइलेम अप्लाई किया, कोई जर्मन चला गया, तो वहां पर तो आपको पता ही है फिर डॉक्यूमेंट्स के क्या हालात हैं। तो ये सारी तफसीलात थी उन लोगों के लिए जो लोग पुर्तगाल में आना चाहते हैं या रिसेंटली अभी नए नए आए हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें, खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।